स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है कि मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है। मैं आपको ट्रिकों के हिसाब से बताते चलूंगा, जैसे मैं आपको ट्रिक पहले बताता था। जो लोग भी कह रहे हैं मंगलनाथ उज्जैन, बिल्कुल सही जवाब है। मंगलनाथ उज्जैन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी। तो पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना गया है, तो मंगलनाथ उज्जैन को माना गया है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे, गौंड जनजाति में दूध लोटवा प्रथा संबंधित है। तो दूध लोटवा प्रथा है वो किससे संबंधित है। बिल्कुल राजेंद्र भारती जी, जय महाकाल। चलिए बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा कि गौंड जनजाति में दूध लोटवा प्रथा संबंधित है, और बिल्कुल सही जवाब विवाह से। ठीक है, विवाह से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, विवाह से। अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान को ऊर्जा नगरी कहा जाता है। तो बताइए किस स्थान को ऊर्जा नगरी कहा जाता है। सभी लोग सिंगरौली कह रहे हैं, और बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, सिंगरौली। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, सिंगरौली। तो ऊर्जा नगरी किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ कहाँ खोली जा रही है। बहुत सही, सभी लोग यहाँ पे कह रहे हैं भोपाल। बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर आते हुए सभी का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ कहाँ खोली जा रही है, तो भोपाल में। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि भैया प्रसिद्ध अभिनेता किशोर कुमार का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भैया किशोर कुमार का जन्म स्थान इन चारों में से कौन सा है, बताएंगे आप सभी लोग। खंडवा कह रहे हैं, और बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे खंडवा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, खंडवा। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, जल्दी से बताएंगे सबसे छोटा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से। इन चारों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, बताएंगे आप सभी लोग इसका उत्तर। यहाँ पे जो लोग भी दतिया कह रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इन चारों में से पूछा गया था सबसे छोटा जिला कौन सा है, और वैसे अगर आप पूछ रहे हैं तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है निमाड़ी। मध्य प्रदेश का 52वां जिला निमाड़ी। ठीक है, ध्यान रखेंगे सबसे छोटा जिला है, और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, छिंदवाड़ा। और सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, हो जाएंगी एमपीएसआई के लिए भी आपकी हिंदी की क्लासेस, ठीक है, स्टार्ट होने वाली है। साइंस की बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भैया बताइए बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भी लोग कह रहे हैं भैया सिद्ध बाबा। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब देते हुए सिद्ध बाबा पीक। ठीक है, सिद्ध बाबा चोटी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सिद्ध बाबा। ठीक है, हलाली या अशोक नहर किस जिले में स्थित है, तो बताएंगे हलाली या अशोक नहर किस जिले में स्थित है। चलिए यहाँ पे सभी लोग बताना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए इससे एक और पता लग गया कि हलाली नहर को और किस नाम से जाना जाता है, तो अशोक नहर से नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन और बन गया। चलिए यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं विदिशा। बिल्कुल देखिए सभी लोग कह रहे हैं विदिशा, और बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। जो लोग भी विदिशा कह रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे, विदिशा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो विदिशा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाम हुसैन खां का संबंध है, और जो लोग भी गुलाम हुसैन खां कह रहे हैं बिल्कुल सितार वादक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, गुलाम हुसैन खां। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी फेमस क्वेश्चन और नॉर्मल सा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है, तो हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है बताएंगे जरा सा आप लोग फटाफट। चलिए सभी लोग कह रहे हैं ग्वालियर, और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। तो हीरा भूमिया का मेला लगता है ग्वालियर में। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, बच्चों वाला क्वेश्चन। ये तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं भूल पाएगा। नर्मदा, बिल्कुल सही जवाब। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को कहा जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, नर्मदा को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि मेकल सुता, रेवा। ठीक है,
बिल्कुल, और नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विश्व की प्रथम भीली भाषा की फिल्म फैसला की शूटिंग मध्य प्रदेश में कहाँ की गई थी? चलिए बिल्कुल बताइए। यहाँ पे जो लोग भी झाबुआ झाबुआ कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है झाबुआ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण कराया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। जो लोगों ने भी अलाउद्दीन खिलजी बोला है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, देश का पहला और दुनिया का चौथा डेटा सेंटर पार्क कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही उत्तर आते हुए भोपाल, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है भोपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तानसेन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है 2015 में? तो तानसेन पुरस्कार के रूप में मतलब कितनी राशि मिलती है? जब तानसेन पुरस्कार दिया जाता है तो कितना अमाउंट मिलता है? प्राइज मनी क्या रहता है? कुछ सही कह रहे हैं, 2 लाख। भी तानसेन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि जाती है? तो भैया 2 लाख दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से किसे ताई के नाम से जाना जाता है? देखिए फ्रेंड, ये जितने भी पॉलिटिशियन, जितने भी फेमस लोग हैं मध्य प्रदेश से, उनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एमपीएसआई में से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेमस व्यक्ति से। यहाँ पे जो लोग भी कह रहे हैं सुमित्रा महाजन, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे ताई के नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता है सुमित्रा महाजन को ताई के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए, किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जो कृष्ण मृग है वो कहां पर सबसे ज्यादा पाते जाते हैं? कौन से नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा कृष्ण मृग पाए जाते हैं? बताएंगे इसका राइट उत्तर। सही उत्तर है सतपुड़ा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है सतपुड़ा, इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो भैया राज्यसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं? सभी को पता होगा, राज्यसभा की मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11। भारत में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है, तो जो बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है बांस उत्पादन में? जो लोग भी कह रहे हैं सेकंड, बिल्कुल सही उत्तर है सेकंड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है सेकंड। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, भैया बताइए इसमें लोएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन चारों में से कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं हरदा हरदा हरदा, और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है हरदा। सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस का सुपर कॉरिडोर कहाँ निर्माणाधीन है? बताएंगे। ठीक है, इसका उत्तर बताएंगे कहां पर है। चलिए, सभी लोग कह रहे हैं यहाँ पे इंदौर इंदौर इंदौर, और बिल्कुल यहाँ पे जो लोग भी ऑप्शन बी कह रहे हैं इंदौर, बिल्कुल सही कह रहे हैं इंदौर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल, बताएंगे सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? ये तो नॉर्मल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? सभी लोग कह रहे हैं होशंगाबाद, और ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ऑप्शन बी। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? होशंगाबाद। ठीक है, अशरफी महल कहाँ स्थित है? तो अशरफी महल कहाँ पर स्थित है? बताएंगे आप सभी लोग। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अशरफी महल कहाँ पर है? मांडू, जो लोग भी कह रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मांडू इसका राइट आंसर है। अशरफी महल कहां पर है? मांडू में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? तो बताएंगे वन विद्यालय कहां पर नहीं है? फॉरेस्ट स्कूल इन चारों में से कहां पर नहीं है पूछा गया है, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि कहां पर है।
तो बताएंगे कि कहां पर नहीं है। कहां पर नहीं है तो भैया धार में नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, धार में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। 80% स्टूडेंट गलत करके आते हैं, 80% स्टूडेंट इस आंसर को गलत करके आते हैं। तो गलत करके आते हैं मतलब आप लोग 20% में आते हैं, बिल्कुल, बहुत बहुत ठीक है, बधाई हो, आप लोग 20% में आते हैं, मतलब 20% लोग ही सही कर पाते हैं। बिल्कुल सही जवाब, दिल्ली में मध्य प्रदेश समारोह का आयोजित किया जाता है, तो दिल्ली में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। डायल 100 सेवा मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई? आपने देखा होगा, ठीक है, 100 नंबर की गाड़ी, कहते हैं ना कि 100 नंबर की गाड़ी, 100 दबाते सी गाड़ी आ जाती है 100 डायल की, वो प्रोसेस कब से स्टार्ट की गई थी? वो जो लोग भी 2015 कह रहे हैं, बिल्कुल डांगी जी, सोनी जी, जो लोग भी 2015 कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 2015। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ पे जो लोग भी कह रहे पंडित रविशंकर शुक्ल, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी। इसकी तो क्या ट्रिक बताऊं, इसका तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया? तो कौन से राजा ने जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था उज्जैन में? बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण उज्जैन में। तो इससे एक क्वेश्चन और निकल के आता है, क्या निकल के आता है कि जंतर मंतर है कहां पर? मध्य प्रदेश में जंतर मंतर वेधशाला कहां पर है? तो वो भैया उज्जैन में है। ये क्वेश्चन भी बन के आता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये किसने बनवाया था? अब यहाँ पे सभी लोग कहने लगे हैं कि भैया सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, बिल्कुल सवाई जय सिंह ने बनवाया था, निर्माण करवाया था वेधशाला का, किसने? सवाई जय सिंह ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग उत्तर सही कर रहे हैं, सवाई जय सिंह, जय सिंह, जय सिंह। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसके कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चों को पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? अरे ये तो मतलब ये तो तौरीन हो गया अगर नहीं बता पाए अपन तो, क्योंकि अपन मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, या आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई मतलब अपन नहीं तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, व्यापम की, तो भी आपको पता होना चाहिए कि भैया मध्य प्रदेश का राज्य के नृत्य कौन सा है। और यहाँ पे सभी लोगों ने बताने लगे हैं, कुछ लोग राई कह रहे हैं, कुछ लोग मार्च कह रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, जो लोग भी राई 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 कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्माणाधीन है? जो प्लास्टिक पार्क है मध्य प्रदेश में, वो कहाँ पर है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहां पर है? आप सभी लोग कह रहे रायसेन, तामोट, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, तामोट, रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, मंडला किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडला किस नदी के किनारे स्थित है, बताएंगे? चलिए, सभी को पता भी है मंडला किस नदी के किनारे है, तो वो नर्मदा, नर्मदा। जो लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रदेश में किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सबसे कम वन क्षेत्र कहां पर है मध्य प्रदेश में? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो यहाँ पर कुलदीप यादव जी कह रहे हैं डिंडोरी, ठीक है, रवि मौर्य जी कह रहे हैं सुजालपुर, रिंची द्विवेदी कह रहे डिंडोरी। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग पता करके आइएगा किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको 2-4 चीजें और पता लगेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी इसका आंसर बताएगा कल की क्लास में बकायदा उसका स्पेशल नाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, 1 नवंबर 2001 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश हुआ था? तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश हुआ था, बताएंगे इसका राइट उत्तर।
कितने जिलों का समावेश हुआ था मध्य प्रदेश के? जो लोग भी 16 कह रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 16। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही उत्तर है 16 इसका राइट आंसर है। होशंगाबाद शहर के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो होशंगाबाद शहर के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? बताएंगे इसका राइट उत्तर क्या होगा। कौन है इन चारों में से होशंगाबाद शहर के संस्थापक? और जो लोग भी यहाँ पे कह रहे हैं भैया होशंग शाह, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है होशंग शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ओरिएंट पेपर मिल, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। ओरिएंट पेपर मिल कहाँ स्थित है? ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये वाला। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है आमलाई। ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है? तो भैया हाईएस्ट मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? धूपगढ़, बिल्कुल सही जवाब है धूपगढ़, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बिल्कुल सभी लोग कह रहे हैं यहाँ पे भील जनजाति। बिल्कुल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन बी भील। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो होगा, कौन सी जनजाति होगी? गौंड जनजाति। तो भील सबसे बड़ी है, उसके बाद है गौंड। बट अगर ये पूछा है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है गौंड। ठीक है, ये चीज का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, तो वो है गौंड। पर मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो वो भील है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? चलिए यहाँ पे देखिए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। रेल मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? आंसर क्या है? 1976 का, बिल्कुल 100% सटीक एकदम राइट आंसर है। ठीक है, सम्रागण सूत्र। ठीक है, सम्रागण सूत्र की रचना किसने की? जल्दी से बताइए। सम्रागण सूत्र की रचना राजा भोज ने की थी, राजा भोज ने। और बिल्कुल जो लोग भी कह रहे राजा भोज, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है राजा भोज। ठीक है, चलिए बेतवा नदी का पौराणिक नाम क्या है? बेतवा नदी का पौराणिक नाम मैंने आपको बोल दिया, 1 से 2 क्वेश्चन आपके नदियों के ऊपर आएंगे तो आएंगे, ये लिख के ले लीजिए आप। सभी लोग कह रहे हैं वेत्रावती, और बिल्कुल भारती जी द्विवेदी जी वेत्रावती कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो बेतवा नदी का पौराणिक नाम क्या है? वेत्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी यमुना और सोन नदी के जल विभाजक का कार्य करती है? तो यमुना और सोन नदी के जल विभाजक का कार्य करती है, तो निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी है? ठीक है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यमुना और सोन। यहाँ पे सभी लोग उत्तर देने लगे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं ए, मतलब कि विंध्याचल रेंज। तो भी यहाँ पे कह रहे भैया केमूर भंडार श्रेणी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। केमूर भंडार श्रेणी इसका 100% सटीक आंसर है। बिल्कुल दुर्गेश पाटीदार जी, भारती जी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डांगी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में RRCAT कहाँ है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में RRCAT कहाँ है? ठीक है, बिल्कुल देखिए यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं, उत्तर आने लगे हैं धीरे धीरे, यही चाह रहा हूं मैं। बिल्कुल देखिए, इन MP वेयर इज द सेंटर ऑफ RRCAT। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आपके आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। यही तो आपको मतलब जज्बा एकदम मोटिवेट करेगा कि हाँ, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके उत्तर आने चाहिए। ठीक है, तभी तो बात है, बाकी ऐसे तो भी सभी लोग उत्तर दे देंगे। ठीक है, फटाफट, क्योंकि आपको टाइम भी आपको जल्दी से जल्दी बनाने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं जो मैथ्स और इसमें टाइम लगता है, तो GK GS तो लगभग आपको फटाफट हो जाना चाहिए। MP GK GS ये तो आपको मतलब तुरंत टाइम ही लगेगा क्वेश्चन पढ़ते से आंसर, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में आपको टाइम लगेगा वहाँ सॉल्व करने में। चलिए यहाँ पे जो लोग भी कह रहे हैं इंदौर, बिल्कुल सही जवाब है इंदौर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएंगे कि ये RRCAT है क्या, क्योंकि आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो आपको 2-4 चीज़ें और पता लगेगी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देखिए यहाँ पे दुर्गेश पाटीदार जी ने आपको फुल फॉर्म बता दिया है।
ठीक है बिल्कुल। फिर भी मैं यहाँ नाम उसका फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दुर्गेश पाटीदार जी को पता था, मतलब दुर्गेश पाटीदार जी की तैयारी कितनी उच्च लेवल की चल रही है, मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए उनको इसका फुल फॉर्म भी पता है, पर आप में से कुछ लोगों को अभी इसके बारे में पता भी नहीं है। मतलब देखिए दुर्गेश पाटीदार जी आपसे एक कदम आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस जिले को किलो का रत्न कहा जाता है? तो किसे किलो का रत्न कहा जाता है? बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। किलो का रत्न किसे कहा जाता है? और बच्चे को पता है कि भैया किलो का रत्न एकमात्र ग्वालियर को कहा जाता है, तो ग्वालियर फोर्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल अंकुर व्यास जी, द्विवेदी जी, सोनी जी, सूर्यवंशी जी, पाटीदार जी बिल्कुल सही कह रहे। मौर्य जी, ग्वालियर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी नागफनी की कहानी के लेखक, ठीक है, रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे बताएंगे ना, रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है। मैं आपको फिर इसकी एक जोरदार ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन की, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए जैसे कि आप लोग भारती जी कह रहे हैं गजानंद, ठीक है, चलिए गजानंद कह रहे हैं, यहाँ पे मौर्य जी हरिशंकर परसाई कह रहे हैं, पाटीदार जी हरिशंकर परसाई, सोनी जी हरिशंकर कह रहे हैं। चलिए तो मैं बताना चाहूंगा जो लोग भी हरिशंकर परसाई कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है। अब आप लोग बोल रहे होंगे नागफनी, देखिए रानी नागफनी, तो नागफनी मतलब नाग की बात हो रही है। अब देखिए गजानंद माधव, तो आप लोग को कुछ लोगों को लग रहा होगा गजानंद से भैया गणेश जी, तो गणेश जी के पास नाग था, ठीक है, उनकी कमर में बंधा रहता नाग। बट अब इससे भी ज्यादा, इस ऑप्शन से भी ज्यादा पल्ला किसका भारी है, क्योंकि यहाँ हरि और शंकर, हरि किसको कहते हैं आप लोग? विष्णु जी को। हरि विष्णु जी के पास भी नाग था और शंकर जी के पास भी नाग था। और शंकर कौन है? गजानंद जी के पप्पा, ठीक है। तो हरि के पास भी नाग था, शंकर के पास भी नाग था, तो इनका पल्ला भारी हुआ, मतलब इस ऑप्शन का पल्ला भारी हुआ। तो आपने क्या लगा भैया रानी नागफनी की कहानी के लेकर कौन है? हरिशंकर परसाई। तो हरि और शंकर दोनों हैं, तो इनका पल्ला भारी हुआ। ये ट्रिक बन गई हमारी कि इनका पल्ला भारी है, जिसका पल्ला भारी है उसको टिक लगाया और आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पे गणेश जी अकेले पड़ गए, ठीक है, और यहाँ पे फिर शंकर तो कौन है? उनके पप्पा हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, 2-4 चीजें आपको पता लगेंगी इससे। और चलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो एंड का जरूर इसको शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। और डेली 5 बजे, और धीरे धीरे आपके एमपीएसआई के लिए हिंदी, साइंस, एमपी पुलिस के लिए भी, ठीक है, हिंदी आपके एमपी पुलिस में तो आती नहीं, एमपीएसआई में तो धीरे धीरे आपके सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज केवल एमपी जीके की क्लास थी, जिससे आपको बता दी जाए कि अब ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया, होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो सभी आपने बता दिया, होशंगशाह, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, भारत में मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो बताइए, स्थान ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, सास बहू, प्रसिद्ध सास बहू मंदिर कौन से शहर में स्थापित है? तो प्रसिद्ध सास बहू मंदिर कौन से शहर में स्थापित है? बताएंगे सास बहू मंदिर कौन से शहर में है? सास बहू मंदिर आप सभी को पता है, सास बहू को शस्त्र बाहू भी कहते हैं। कभी कभी वो सास बहू ना लिख के शस्त्र बाहू लिखता है, ठीक है। तो भैया सास बहू मंदिर, देखिए शहरों में तो क्या होता है, सास बहू की जमती नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि शहरों में तो बनेंगे नहीं। तो गाँवों में क्या होता है, सास बहू की खूब बनती है, ठीक है। तो ग्वालियर, तो भैया गाँवों में क्या होता है, सास बहू की खूब जमती है, तो उनके नाम पे मंदिर भी बनाए जाते हैं। यहाँ शहरों में तो सास बहू साथ में रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। तो ये बन गई हमारी ट्रिक। तो ट्रिक क्या बन गई भैया, गाँवों में आज भी सास बहू साथ में रहते हैं, तो भैया उनके रिश्तों को देख के लोग क्या करते हैं, हर गाँव में सास बहू के मंदिर बना देते हैं। तो ये हमारी ट्रिक बन गई, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्वालियर, सास बहू मंदिर कहाँ पर है? ग्वालियर में। चलिए, संजय सरोवर योजना किस नदी से संबंधित है?
तो जो संजय सरोवर योजना है वो कौन सी नदी से संबंधित है? सभी लोग बताएंगे उसका उत्तर क्या होगा, कौन सी नदी से संबंधित है। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है वेनगंगा। ठीक है, चलिए वेनगंगा नदी से संबंधित है। तो यहाँ पे फ्रेंड यहीं पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हुए और यहीं पे क्लासेस आपकी आज की क्लास खत्म होते हुए